नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड यानी कि कॉर डेटा ऑन एंड देयर एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे लेक्चर हेमी कॉर डेटा तक के यानी कि बैलेनोग्लॉसस तक के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूरोकॉर डेटा। यूरोकॉर डेटा का जनरल कैरेक्टर हम कवर करेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें यूरोकॉर डेटा में आपको जो एनिमल पढ़ना है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में, आपको कहीं भी यहाँ से अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको फ्री नोट्स भी मैं देती ही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यूरोकॉर डेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या है यूरोकॉर डेटा, इसका मीनिंग क्या है, क्या क्यों ये नाम पड़ा यूरोकॉर डेटा। कॉर डेटा तो है लेकिन यूरो नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बात की जाए यूरोकॉर डेटा की तो ये दो टर्म से मिलकर बना है, यूरो और कॉर डेटा। तो आप सब जानते हैं कि कॉर डेटा किसे कहते हैं। कॉर डेटा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने इतने डिटेल वीडियो इसकी शुरू में ही बता दी है कॉर डेटा की, और इसका तो क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। तो अब तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक। तो यहाँ पे यूरोकॉर डेटा नेम रखने का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ पाया जाए, वो टेल में पाया जाए। कहाँ पे? टेल में पाया जाए। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। जिनके टेल में क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड। वो भी पूरी लाइफ ऐसा नहीं है कि इनकी पूरी लाइफ में पाए जा सकते हैं। लाइफ के जो लार्वल स्टेज इनका होता है उसमें क्या होता है, टेल रीजन में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनका नाम क्या है, इस वजह से क्या पड़ा, यूरोकॉर डेटा, क्योंकि यूरो का मतलब होता है टेल। टेल में जिसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है यूरोकॉर डेटा। अब इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम जानेंगे। जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो ये दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इसका मतलब होता है, एक्सक्लूसिवली वर्ड जहाँ जुड़ जाए इसका मतलब ये केवल और केवल कहाँ पाए जाएंगे, सी वाटर, मरीन एनिमल होंगे, ठीक है। सी वाटर, ये फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड हो गया, जहाँ पे पानी रुकता है, पॉन्ड, लेक, डिचेस, गड्ढे वगैरह, वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ये केवल और केवल कहाँ पाए जाएंगे, सी वाटर में। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब वो कैसा भी सी वाटर हो वो हर जगह पाए जाएंगे। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वव्यापी, मतलब हर जगह जो पाया जाए ऐसे एनिमल को बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। सी में ये पाए जा सकते हैं और एट ऑल डेप्थ्स, मतलब गहरे, उसकी गहराई जो होती है उसमें पाए जाते हैं मोस्टली। अब बात की जाए सेकेंड पॉइंट की, तो ये मोस्टली सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब एक जगह ऐसे सबस्ट्रेटम रहेगा, उससे ये अटैच हो जाएंगे। जैसे प्लांट क्या होता है, रूट से मिट्टी से अटैच होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता हम लोगों की तरह। ऐसे एनिमल्स को सेडेंट्री कहा जाता है या फिक्स्ड बोला जाता है। तो ये मोस्टली सेडेंट्री होते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पीसीज पिलेजिक यानी कि फ्री स्विमिंग भी हो सकती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकती हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कहते हैं मैम हमें हिंदी में प्रोवाइड करिए, हमें हिंदी में लिखना है। तो बेटा देखिए, हिंदी में क्या लिखेंगे आप, जो साइंस की टर्मिनोलॉजी होती है उसको हिंदी में भी एज इट इज़ लिखा जाता है, और हिंदी इतनी हार्ड होती है उसकी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हिंदी में मत लिखिए, लेकिन आप इन्हीं वर्ड्स को अपने शब्दों में हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मोस्टली सेडेंट्री, तो इनमें से कुछ जो, इनमें से ज़्यादातर या अधिकतम जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो है फ्रीली स्विम करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए सिंपल, अब देखिए मुझे ही इसको हिंदी में कन्वर्ट करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें से अधिकतर क्या होते हैं, सेडेंट्री होते हैं और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा क्या ही हार्ड है, ठीक है। सिंपल होते हैं, सॉलिटरी मतलब सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, ना कि कॉलोनी में सिंगल पाए जाते हैं, मतलब अलग 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 पाए जाएंगे। एग्रीगेटेड ग्रुप में या कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से पाए जाते हैं। ये सिंगल एनिमल भी पाए जा सकते हैं या कॉलोनी बनाकर भी पाए जाते हैं। अगर साइज की इनकी बात की जाए, साइज, शेप और कलर वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। साइज इनका 0.2.5 से 250 mm तक
इसमें भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, ये बदलता रहता है, स्पीसीज टू स्पीसीज बदलता रहता है, क्योंकि आप कई सारे स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे इसके, तो ज़रूरी नहीं कि जो साइज़ दी गई हो कि हर स्पीसीज की साइज वही हो। ठीक है, साइज की बात इनके अगर बात की जाए एडल्ट बॉडी की, तो वो क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, सैक लाइक अनसेगमेंटेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। ठीक है, इनकी बॉडी में जो पाया जाता है उसे ट्यूनिकेट लार्वा या एसिडियन लार्वा बोला जाता है। ठीक है, ट्यूनिकेट लार्वा या एसिडियन लार्वा बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में लार्वा पाया जाता है, और इनका जो लार्वा होता है उसकी टेल में, इनका लार्वा जो होता है टेडपोल की तरह, जैसे कि आप मेढक का लार्वा देखते हैं पानी में, आप सब ने देखा होगा, छोटे छोटे मछली की तरह। पहले हम लोग समझते थे मछली के बच्चे हैं, लेकिन वो मेढक के बच्चे होते थे। उसी तरीके से इनमें भी लार्वा पाया जाता है, और इनके लार्वा का जो टेल होता है उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो ये लार्वा क्या होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कि कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस तो आप सब ने पढ़ा। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस तो आप सब ने पढ़ा, लेकिन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इनका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका मतलब ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा वेल डेवलप्ड हो, मतलब आपके लार्वा में लार्वा में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, लेकिन जब वो एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, तो वो एक सैक लाइक, इस लाइक बैग लाइक और अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं है बॉडी पे, यहाँ पे TED रहेगा, C नहीं रहेगा, अनसेगमेंटेड होते हैं, सैक लाइक होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। मतलब इनका लार्वा वेल डेवलप्ड था, और जब ये एडल्ट में बदल रहे हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है। इस तरीके के डेवलपमेंट को या इस तरीके के मॉर्फोसिस को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इनकी बॉडी पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिसको कि ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि ट्यूनिसिन की बने होते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5 का होल n, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 2 3 4 5 6। ठीक है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं, किसकी तरह, सेल्यूलोज की तरह। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं सेल्यूलोज की तरह। सेल्यूलोज का भी फॉर्मूला इसी तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्यूनिसिन होता है। इसी वजह से इनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ठीक है, ट्यूनिकेटा, जब इनका क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे एसिडिएसी, लार्वेसी, थैलिएसी, तो एसिडिएसी में आप देखेंगे तो उनके लार्वा को एसिडियल लार्वा या ट्यूनिकेट लार्वा भी बोला जाता है। ठीक है, इनमें एक टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर होता है, डॉर्सल एट्रियल अपर्चर होता है, जो कि यूजुअली प्रेजेंट होता है। ब्रैंकियल और टर्मिनल अपर्चर, ये सारी चीज़ें जब आप इसका एनिमल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जानेंगे। सीलोम एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ये बात नोट करने लायक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच फाइलम सीलोम इज एब्सेंट। वैसे तो आप अगर नॉन कॉर्डेट की तरफ जाएंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थ तक क्या होते हैं, वो एसीलोमेट होते हैं, सीलोम नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स ना देके कॉर्डेट दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यूरो कॉर्डेट में सीलोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नोटोकॉर्ड इनमें क्या होते हैं, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि यूरोकॉर्डेट लार्वा भी कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट होता है। ठीक है, जबकि इसके आगे हेमिकॉर्डेटा आपने पढ़ा था, तो वहाँ एलिमेंट्री कैनाल उतना कंप्लीट नहीं था। फेरिंक्स की बात की जाए तो इनमें ब्रैंकियल सैक लार्ज होते हैं। एंडोस्टाइल इनमें पाया जाता है, जिसमें कई पेयर के गिलस्लिट्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, सीलियरी फीडर होते हैं, मतलब इनके भी सीलिया प्रेजेंट होता है। ये फीड मतलब उनको फिल्टर करके जाने देते हैं, जो जाने लायक चीज़ें हैं, जो उनके एडिबल चीज़ें हैं, खाने लायक चीज़ें हैं, उन्हीं को जाने देते हैं, बाकी को बाहर रहने देते हैं। रेस्पायरेशन इनके टेस्ट, यानी कि जो ऊपर की बॉडी की कवरिंग पाई जा रही है। ठीक है, ये जो ऊपर बॉडी की कवरिंग इनमें पाई जा रही है, ये वाली, ठीक है, ऊपर की बॉडी की कवरिंग, इसी से इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मेनली 2 टाइप के होते हैं, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो इनमें क्या होता है, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, कोई आर्टरी या वेन नहीं पाई जाती है, ऐसे ही बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। हार्ट इनका सिंपल होता है, ट्यूबुलर होता है और वेंट्रल होता है। ठीक है, इनमें एक स्पेशल टाइप के जो है कि आप कह सकते हैं स्पेशल टाइप के कार्पस्कल्स पाए जाते हैं, जिनको कि क्या कहते हैं, वैनेडोसाइट, ब्लड के एक्सट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जो कि ये किससे लेते हैं, जो वेनेडियम प्रेजेंट होता है, वेनेडियम एलिमेंट तत्व जो होता है
सी वाटर में जो प्रेजेंट होता है, अब ये सी वाटर में पाए जा रहे हैं तो इनका ब्लड का पानी का एक्सचेंज भी इनकी बॉडी से सी वाटर का ही होगा। तो उसमें जो वेनेडियम प्रेजेंट होता है, उसी वेनेडियम को क्या करते हैं, ये ले लेते हैं अपने ब्लड में, इसलिए इनके बॉडी में वेनेडियम प्रेजेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इनमें एक्सक्रीशन होता है न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें एक्सक्रीशन किस जगह से होता है, तो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। पाइलोरी ग्लैंड और नेफ्रोसाइट भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो बोल रहा है कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं लेकिन केवल लार्वल स्टेज में। ये सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लिया हो जाते हैं एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही होता है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें क्रॉस टाइप का होता है और एक्सटर्नल होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब एक ही बॉडी में मान लीजिए यहाँ पे मेल पाया जा रहा है और यहाँ पे फीमेल पाया जा रहा है, तो ये स्पर्म अपना रिलीज कर देगा और ये वो ओवा, यहीं पे क्या होगा, बॉडी में ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। ठीक है, बाहर होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक्सटर्नल इंटरनल दो टाइप का होता है, तो इनमें एक्सटर्नल टाइप का होता है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा पाया जाता है, जिसमें बेसिक कॉर्डेट के कैरेक्टर जैसे कि फेरेंजियल गिल्सलेट का प्रेजेंट होना, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इनमें मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस फाइलम में मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है, तो आपके यूरोकॉर्डेटा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें आपका जो लार्वा है वो तो डेवलप होगा लेकिन एडल्ट में जब चेंज होगा तो वो उसमें वो डेवलपमेंट नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल टाइप का होता है और बडिंग कॉमन होता है। ठीक है, इस तरीके से बाहर बॉडी के बड बन जाएंगे। आपको इसमें जो एनिमल पढ़ना है उसका ये डायग्राम आप देख सकते हैं, हार्डमानिया। ठीक है, वो जो ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के ऊपर बात हुई है, तो इस तरीके से इनमें ओपनिंग होती है, दो ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर पाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये बात अब आपको यूरोकॉर्डेटा की एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसके जनरल कैरेक्टर हैं, और इससे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी तरह बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।